22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 सैलानियों की मौत हो गई। उसके बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान को भारत की ओर से बड़े मिलिट्री एक्शन का डर सता रहा है, तो इसी बीच पाकिस्तान अब अपनी जनता को गुमराह करने के लिए कई तरह की झूठी अफवाहें फैला रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने जो एक बड़ी झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की और जिसके लिए उसने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल किया, वो अफवाह थी कि पहलगाम हमले के लिए नॉर्दर्न आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को हटाया जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर यह खबर बहुत ज्यादा शेयर की गई कि नॉर्दर्न आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाया जा रहा है। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने तो यहां तक लिखा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पहलगाम हमला जो था वो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। यानी कि इस तरह की बहुत सारी भ्रामक जो खबरें थी वो इन हैंडल्स के जरिए फैलाई गई और कुछ हैंडल्स में ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। यानी कि अपने लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी झूठी हैकड़ी बनाने के लिए पाकिस्तान ने यह हथकंडा अपनाया। कुछ एक हेडलाइंस में आपकी पाकिस्तान को पढ़कर सुनाऊं तो आपको हंसी आएगी कि इंडिया अरेस्ट जनरल कुमार फॉर रिफ्यूजिंग एंटी पाकिस्तान एडवेंचर आफ्टर पहलगाम। तो इस तरह की हेडलाइंस जो थी वो कई जगह पर देखी गई। फॉलोइंग ए मेजर इंटेलिजेंस लैब्स द इंडियन आर्मी हैज स्विफ्टली रिमूव्ड नॉर्दर्न आर्मी कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार फ्रॉम हिज पोस्ट। और नीचे लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा करंट DCOAS स्ट्रेटजी विल ज्वाइन। तो ये जो खबर थी मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरह से बेसलेस खबर है, एक फेक न्यूज है और पाकिस्तान ने अपने लोगों को गुमराह करने के लिए एक प्रोपोगेंडा चलाया है। ये केवल पहला प्रोपोगेंडा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोपोगेंडा चलाए गए जहां सेना की वर्दी पहनाकर किसी शख्स को खड़ा कर दिया गया जो ये दावा करने लगा कि मैं भारतीय सेना का बड़ा अधिकारी हूं और ये ऑपरेशन जो था इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर शक होता है। यानी कि अलग अलग प्रोपोगेंडा। लेकिन क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार जो है उनकी आज रिटायरमेंट है, उन्होंने आज रिटायर होना है और सेना में आज उनका आखिरी दिन था, तो उनकी इस रिटायरमेंट को पाकिस्तान ने एक अलग ही रूप देने की कोशिश की और अपने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि जो सुचिंद्र कुमार है उन्हें भारत ने जो है वो उनके पद से हटाया है और इसलिए हटाया है क्योंकि पहलगाम हमले में उनकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ या कुछ और रीजन वहां पर वो बता रहा है, जबकि ये पूरी तरह से बेसलेस खबर है। मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार जो है वो सुपर एनुएशन के बाद अब वो अपने पद से मुक्त होंगे और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो है वो अब अगले नॉर्दर्न आर्मी चीफ का पद जो है वो संभालेंगे और उस समय संभालेंगे जब दोनों देशों के बीच तल्ख हालात बने हुए हैं, जंग जैसे हालात हैं और कई सारे समझौते रद्द हो चुके हैं जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, शिमला एग्रीमेंट का भी लगभग जिक्र पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद है और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यानी कि इस तरह के माहौल के बीच वो अपना कार्यकाल जो है वो नॉर्दर्न आर्मी चीफ के तौर पर शुरू करेंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर रहेंगी। हालांकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 30 साल का है और बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस पर वो रह चुके हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस का वो हिस्सा रहे हैं और उनका ये एक्सपीरियंस भारत के बहुत काम आने वाला है और विशेषकर जो इस समय के हालात बने हुए हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका हो सकता है। तो ये पूरी तरह से एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था जो कि एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान को हम ये नसीहत भी देना चाहते हैं कि वो अपने लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी झूठी हैकड़ी बनाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे ना फैलाए, क्योंकि भारत के सामने उसका ना कभी वजूद था, ना है और ना रहेगा। और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान जो है अब ऐसा लगता है कि उस पर भारत की जो कार्रवाई होगी वो एक फाइनल असॉल्ट होगा, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो शायद इस बात को समझ पाए कि यदि वक्त रहते उसने आतंकवाद को पनाह देना बंद किया होता
तो उसका ये हश्र ना होता। नमस्कार।